नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार गौड़ ने अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में टीवी20 न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बिना पैसे खर्च किए हजारों की संख्या में युवा और कार्यकर्ता रैलियों में पहुंच रहे हैं। पार्टी 80 बूथों पर सक्रियता से काम कर रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर काम जारी है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सुभाषपा नेता लगातार क्षेत्र में रहकर नाली निर्माण, ट्रांसफार्मर और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। आगामी चुनाव पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अतरौलिया विधानसभा सीट से पार्टी 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करेगी। नमस्कार, मैं इस वक्त हूं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में। ये अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण भवन है, अतरौलिया में जो निश्चित है। मैं यहां पर मौजूद हूं और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि अतरौलिया विधानसभा की सीट को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं और किस तरीके से ये अतरौलिया सीट की दावेदारी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका भी बहुत हार्दिक बधाई हो पत्रकार महोदय। गौड़ जी, ये जानना था कि अभी जो एक शर्माता रैली यहाँ पे अतरौलिया विधानसभा में की गई, काफ़ी भीड़ थी, महिलाएं थीं, देखे हैं एकदम आप युवा हो गए। युवा तो है ही है, कहाँ बुढ़ा लगते हैं क्या? गाड़ी पे खड़ा होकर एकदम बकायदे। अरे भैया, 57 के जरूर उम्र में है, लेकिन दिल अपना, जो अब तक आदमी बुढ़ापा सोच लेगा तब बुढ़ापा आ जाता है। 60 साल का भी आदमी रहेगा ना, अपने की युवा समझेगा तो जोश खरोश ये माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब का है। हमारे साहब बताइए ना, पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, पूरा पंजाब देख रहे हैं, दिल्ली देख रहे हैं, सब जगह हमारा पार्टी की कार्यकर्ता काम। एक चीज़ ये पूछना है, काहे इतने जो युवा लड़के लोग हैं आपके प्रति काहे इतना तेज भागत हो? माननीय अरुण राजभर रेड्डी हमारे जो युवा हैं, युवा के साथ रहेगा और चाचा बुजुर्ग का आशीर्वाद उनका तो मिला। युवा जिस जोर जवानी चलती हो, जोर जमाना चलता है। तो आदरणीय हमारे अरुण राजभर जी युवा हैं, यहाँ युवा का समर्थन मिल रहा है। ये तो बहुत हमको अतरौलिया देखे हैं कि टोल प्लाजा से लेकर सैकड़ों की संख्या में बाइक और फिर रैली, भीड़, महिलाएं, ये क्या है? अभी देखिए 1000 तो बाइक थी उसमें, सब बिना पैसे के, अपना बच्चा अपना पैसे लगा करके आए थे सब। हमने कहा कि चलो हमारे सेक्टर का बूथ का प्रभारी वहीं बैठ के काम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, अच्छा नहीं लग रहा, अब हम लोग अपना योजना बना रहे हैं। वो सब निवक जो हमारे साथी थे वो सब लोग अपना योजना बनाए थे। तो अपना हमारा जो बॉर्डर था, वो टोल प्लाजा है ना, अम्बेडकर नगर का बॉर्डर है, अतरौलिया का बॉर्डर, वहीं से उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था। माननीय अरुण राजभर जी, हम युवाओं को जोश भरने का काम किया, जिसमें अतरौलिया को उन लोगों को समझ रहा है कि अब अतरौलिया कहीं छूटेगा नहीं, अतरौलिया आप जीत रहे हैं साहब। ये हमारे एक परिक्षेत्र का काम था, यानी कि हम 80 बूथ का काम किए थे। ये तो 80 बूथ का काम किए थे। अगला मेरा टारगेट अब मदिया पार होने जा रहा है। ऐसे ऐसे हम 5 परिक्षेत्र बनाए हैं। संगठन का काम मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से देख रहा हूँ। ये सबको समझा रहा हूँ कि देखो भाई, बूथ की लड़ाई सबसे बड़ी मजबूत होनी चाहिए। बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, महिलाएं जो भी आई थी हमारी, वो सब बूथ पे पदाधिकारी हैं, हर जाति से, ऐसा कोई जाति नहीं है। हाँ, देख रहे थे कि हर जाति, गौड़ भी हैं, निषाद भी हैं, प्रजापति भी हैं, कुहार भी है, कई लोग वहाँ पे, सभी के पदाधिकारी उपस्थित थे। हाँ, ऐसा है कि जितनी जातियाँ अतरौलिया में रह रही हैं, चाहे धरकार हो, बनवासी हो, गोड़ हो, नाई हो, धोबी हो, कहार हो, प्रजापति हो, बिंद हो, वर्मा हो, बाउसा हो, पंडित वर्मा हो, शर्मा, सभी लोग इसमें, सभी पदाधिकारी आए थे। यहाँ एक बदलाव का लहर चल रहा है, अभी ये लहर रुकने वाला नहीं है। कैसे अतरौलिया में कैसे बदलाव कर लेंगे? अब क्षेत्रीय विधायक यहाँ लगातार काम किए हैं, सड़क बनाए हैं, लोगों के बीच गए, वो भी युवा है, कैसे मतलब बदलाव कैसे लाएंगे? अरे अब पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहता हूँ, बदलाव अब हम लोग आए जब से तब ये बदलाव दिखने लगा। मैं 2 साल से यहाँ हूँ, यहाँ पे मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी के एक सेवक बन के काम करता हूँ। मैं अपने को बड़ा पदाधिकारी मानता है, मैं एक छोटा लेवल का व्यक्ति बन करके मैं लोगों को बीच में जा रहा हूँ। यहाँ का विकास की जो आपने कहा, मैं 15 साल से विकास, देखो ना आप, कप्तानगंज हिरोला मार्ग देखो आप,
हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब भेज के, अरुण राजभर साहब भेज करके हमने पीठा काट के जीसीबी चलवा करके वहाँ का वो उद्घाटन कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि एक ही सड़क बार बार क्यों, कि अरौला मार्ग हो गई है और सिकंदरपुर मार्ग हो गई है, एक ही सड़क को मुद्दा बना दिए हैं। मुद्दा हम बनाए हैं, आप ये मुद्दा भी है। आप देख लीजिए गोसाईपुर देहला अतरौलिया में मेरा नाली बन रहा है, कार्यक्रम है। अभी आप चले जाइए वहाँ पे, हम गए थे, अभी हम तार बनवाने का काम हो रहा है 6 लाख का। रामपुर खास में चले जाइए 9 लाख का हम ट्रांसफार्मर और बिजली बत्ती दे रहे हैं। घर गली मोहल्ले में मेरा काम हो रहा है। आप जहाँ भी काम आप देखेंगे वो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर के साथ में वो काम हम लोग करा रहे हैं। उसका सबूत हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो आपकी मतलब ये जो काम करा रहे हैं क्या अतरौलिया में अब की बार परिवर्तन 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इस बार रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे गरीबों को देखिए। आप अभी तक मैं अभी आपके बीच में हूँ तो बज रहा 10:30 बजने जा रहा है। मैं सुबह ये अभी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं चाय तो छोड़ो आप, मैं चाय भी नहीं पिया हूँ। 1 गिलास पानी पी करके बैठ करके मैं सबकी सुनवाई किया हूँ। माननीय मंत्री जी अभी थे, चले गए अम्बेडकर नगर, मंत्री जी ने मुझे सौंप दिया कि राकेश कुमार गौंड जी देखो। अच्छा हाँ, ये चीज़ जन सुनवाई की बात जो आप उठा रहे हैं, लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं कि जन सुनवाई में लोगों की समस्या हल होती है। समस्या उन लोग के बीच में बताइए। कहते हैं कि सब ओम प्रकाश राजभर का कोई सुनता ही नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी उनका आदेश नहीं मानता है। अच्छा, अब शायद लगता है पत्रकार महोदय आपकी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अभी आपकी डेट में बहुत लोग आए थे नगर पंचायत अतरौलिया से। आज मैं पूरे अतरौलिया नगर पंचायत को फॉगिंग करा रहा हूँ मच्छर का। ये अतरौलिया डाक बंगला के भी करा, जो नगर पंचायत बन रहा है आज देखिए धुआं हो जाएगा। हम लोग काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर का कहना कोई। माननीय मंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठने वाले हैं, लेकिन देखते हैं जन सुनवाई में भीड़ रोज। अच्छा ये बतावा, ये अच्छा बतावा तू कि जन सुनवाई जेकर न हो, जेकर काम यहाँ न हो तो 100-150-200 रोज आदमी काहे के लाइन लगावत। हमार ट्रेन जब न चलत तो टिकट काहे कटावत। टिकट यही बदे काटा था कि भैया हमके यहाँ तक गंतव्य के तक पहुँचा देता ही ट्रेन। माननीय ओम प्रकाश राजभर, राकेश कुमार गौंड, माननीय अरुण राजभर पहुँचा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, तब ना भीड़ लग रही है सर। नहीं तो भीड़ कहाँ लगेगी। सब्जी की दुकान खोलना ना, भीड़ कैसे लगी। सब्जी जब बेचता है तब जाके दुकानदार लोग खरीदने वाले मिलते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर यहाँ दुख, जो आदमी गरीब परिवार था उसके आंख से आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा दे दिया हूँ। गाँव बता दूँ या तो लिस्ट भिजवा दो तो संग्राम यादव को देख ले, जाके पता कर ले अपने पदाधिकारियों से कि पैसा ओम प्रकाश राजभर सब दिया कि नहीं दिया। ये बात उनके सामने आ जाएगी। पत्रकार महोदय, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, गरीबों मस्त हो गए, छोटे छोटे जातियाँ एकदम मस्त हो गई। ओम प्रकाश राजभर चिल्ला रहा, अरुण राजभर साहब। ये मैं आपके चैनल से बता देता हूँ सर, इस बार संग्राम उन्हीं को लोग को पूछते हैं जो उनको सोफा बैठाता है। हम उनकी बीच में काम करते हैं सर, खटिया बैठ के उनके साथ करते हैं। वो आते हैं हमारे यहाँ तो उनको सोफा बैठा के उनको पानी पिला के उनका काम करते हैं। आज वो अतरौलिया में घुस रहा है। कोई नेता अगर आया है तो ऐसा नेता हमको अभी अब तक दिखे नहीं, न देखने को मिलेगा। ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। अब जाइए क्षेत्र में पता करिए, सब तो चिल्ला रहे हैं। देखिए 1000 की बाइक, हम क्या उनको कुछ किए थे। उनका ये उत्साह है कि यहाँ बदलाव करना है हमको। अब गुंडई चरम पे थी, आज हवा खराब कर जो गुंडई करत अल ना, छोटे छोटे बिरादरी के ऊपर अगड़ा पिछड़े पर जो गुंडा यहाँ पे गुंडई कर रहा था, आज मैं उस जाति को लोग खड़ा कर दिया कि वो गुंडई उनकी खुदा खत्म हो गई है। वो खुदा हमारे समाज के लोग आओ, कोई समाज चिल्ला रहा। आप जैसे और अरुण राजभर भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या है अब की बार क्या कर? अब की बार ढेर वोट मतलब एक उंगली एक वोट नहीं दिखा होती, 1 लाख वोट से हारेंगे। और उनको अब जगह कहीं मिलेगा नहीं। हम तो चाहते हैं कि भागो मत संग्राम, आओ चुनौती को स्वीकार करने के लिए ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर और राकेश कुमार गौंड आपके बीच में आया है। बहुत खुश लगे। पूछना है कि जैसे अरुण राजभर युवा हैं और आपके नेतृत्व में कई युवा नगर पंचायत से भी आ रहे हैं, युवाओं को आप लोग कैसे अपने अंदर ले रहे हैं? युवाओं क्यों आप लोग के साथ जा रहे हैं? युवाओं के इस तरह से उनका भाई सहारा कोई नहीं था, सब डरे थे। उनका एक आदमी लगा हुआ है संग्राम यादव, उनको भी गुंडई सिखा रहा हूँ। जो गाँव में एक बना देश बैठे हैं ना, उनका भी पसीना छूट रहा है। ये तो बड़ा बेकार है। उनको सेनपुर में मैं नहीं हराया उनके बूथ पर, तो मेरा नाम राकेश कुमार गौंड बदल दीजिएगा। मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। मेरी बात अगर संग्राम यादव सुन रहे हैं तो खाली अपने सेनपुर को बूथ को जिता लेंगे तो मैं उनको चुनौती देने जा रहा हूँ। उनको उनके घर में हराऊंगा, उनके बूथ पे हराऊंगा। देखिएगा, ये रिजल्ट आपके सामने आएगा, देख लीजिएगा। हम तो इसीलिए रुके हैं अभी।
सावन बीत जाएगा, कुल चिल्ला तुम पकड़ा दिया होगा दे वही के नई युवक लड़का उनके घर में बगलिया और देखा वही प्रोग्राम करब वो दिन आपको बुलाई कि देखा ये खाती आवा बट्टी चोखा दाल चावल देखा ये बच्चन के कुल व्यवस्था कैले हुआ देखा संग्राम घर में बगलिया में खाना खाती देख बात वहाँ 200 लेकर नई युवक तो के मिलिए यादव समाज का देखिएगा ये तो रोकने पे लगे हैं खाली और बिराई छोड़ा अपने बिरदरिया का रोकत वगैरह हुआ कहा जाता हमने बतावा यादव के घर चल गई संग्राम के बड़ा पीड़ा होता तब तू काहे नहीं 15 साल में 20 साल में गईला हमको तो यादव ऐसे मिल रहे हैं उनकी मिट्टी में आप नहीं गए मरे हुए स्थान पे आपका भाई बिरादर था दूसरी बात की बिरादरी के छोड़ दीजिए आप उनके बिरादर थे कम से कम उनका झंडा डंडा उठाने वाला व्यक्ति था उसके दरवाजे पे उसकी माँ पिताजी भाई बंधु जो मर गए आप क्यों नहीं दरवाजे पे गए इसी का कारण है संग्राम को लोग यहाँ चाहने वाला सब मामला खत्म उनकी बिरादरियाँ नहीं चाह रही अच्छा आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कभी ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये बताया कि आजमगढ़ से जो 10 विधानसभा है कहाँ कहाँ लड़ना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ अपने प्रत्याशी उठाएंगे कभी ये चर्चा हुई है चर्चा हमारे साथ हम ज़्यादा साहब से बोलते भी नहीं हैं हम अतरौलिया का हम देख रहे हैं कतरौलिया की बात करते हैं और माननीय साहब का जो भी हमारे राष्ट्रीय भाई साहब हमारे आका साहब हैं ये तो श्रेष्ठ नेतृत्व की काम है हम उनके सिपाही हैं जहाँ मुझे फरमाइश कर देते राकेश यहाँ करना है अगर हमको कह दें जम्मू कश्मीर चले जाओ बॉर्डर संभालो तो मैं जम्मू कश्मीर चला जाऊँगा उनका हम देश आज्ञा का पालन करने वाले हम अनुशासन में रहने वाले इसलिए भारतीय समाज पार्टी के उनके पदाधिकारी हम लोग अनुशासन में रह के काम करते हैं जो अधिकारी काम नहीं करता है उसको सिखाते हैं कैसे काम किया जाता है श्रीमान जी मैं आज भी एसपी अम्बेडकर नगर एसपी आजमगढ़ CO एसओ अतरौलिया अहिरौला एसओ से मैं इतना लोगों का आज सुना हूँ SDM का बात तहसीलदार की बात इतने लोगों का मैं आज जन सुनवाई किया हूँ माननीय मंत्री जी नहीं थे तो आज मैं इतना सुनवाई करके पत्रकार में मैं कपड़ा पहन रहा था आप आ गए मैं निकलने वाला था अभी 4-10 लोग इंतजार भी कर रहे हैं सर आवे तो हम कुछ बात उनकी बात है 2-4 लोग और है सुनवाई करने वाले उनका भी सुन के मैं क्षेत्र में निकल जाऊंगा अभी टिहोन के सूर्यदेवपुर जाना हमको है लोहरा जाना है वहाँ पे 1-2 लोग का मृत्यु हो गई अभी वहाँ तो हम अपने नेता को बचाएंगे अभी भाजपा के लोग भी चिल्ला रहे हैं कि बुढ़नपुर आइए साहब यात्रा निकालेंगे 2 घंटा कोलसा चलेंगे बुढ़नपुर से हम लोग यात्रा उसमें भी सब होना है तो इसलिए अपने अपने पदाधिकारी को भेजूंगा कि भाई देखो अभी वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ इस तरह से हम लोग काम मतलब आपके पूरे जितने संगठन के जितने पदाधिकारी हैं जितने कार्यकर्ता हैं पूरा क्षेत्र में सबको लगा के काम कराता हूँ सर मेरी बात मेरे पदाधिकारी जो है वरिष्ठ लोग मानते भी हैं सम्मान भी मुझे देते हैं जहाँ कह देता हूँ कि यहाँ चले जाओ अगर 12 बजे रात को घटना हो रही तो उनको कहूँगा 11 बजे रात को घटना हो गई चलो जाइए उनके घर तो उनके घर पहुँचते हैं 100 उठने के पहले हम लोग कंधा लगा के चल रहे हैं देखो मीडिया पर चल रहा होगा आपको देखने को मिलेगा फेसबुक में तो हमारे फेसबुक ले देख लो और राजभर के फेसबुक देख लो माननीय ओम प्रकाश राजभर के फेसबुक उठा के देख लो ये तो छुपा नहीं रहता ना कोई काम वहाँ की जनता चल जा रही है हम नहीं चला जनता के अंदर अरे इस तरह फेसबुक की बात करें तो विधायक जी भी काफ़ी लोगों से मिलने जाते हैं हमारे सभी लोग सपा के कार्यकर्ता लोग भी काफ़ी लोग जानते हैं उनके भी फेसबुक देखिए कई सड़कें क्या कहते हैं उन लोगों ने लोकार्पण किया अभी एक सड़क का लोकार्पण किया है हाँ देखा थी पकड़िया में वो यहाँ जितना जन जुटल रहन ना कुल 10-20 गाँव का आल हम परिक्षेत्र में काम करते ही परिक्षेत्र हमारा यहाँ पे 4 जोन बनाए हैं 13 सेक्टर के हमारे आदमी वो जो 10-9 को प्रोग्राम था वो खाली हमारे 12-13 सेक्टर के लोग आए थे 80 बूथ के लोग आए थे इसी तरह अगर हम कुल जुटाए ली कुल सेक्टर हवा कर दिया ना तो लगा था एक बहुत बड़ा सभा कर ली लेकिन सभा करने नहीं आए ये सब बच्चे हमारे जो है नवयुवक उबाल ले रहे माताएं बहनी बिटिया तो चिल्ला रही है सब अब वो तो जुटा काम करते वही काम करत हमने कहा है हमने नाली जब बनवा दी अभी तक फीता नहीं काट सकी नहीं वो जनता वहाँ जान रही है कि कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा वो जनता को सब समझ में आ रहा है ऐसा बात नहीं है पत्रकार महोदय जी चलिए ये हमारे साथ थे गौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष सोहेलदेव पार्टी के इन्होंने कहा कि जो ओम प्रकाश राजभर क्षेत्र नेतृत्व जहाँ कहेगा जिस तरह से कहेगा हम लोग उस तरीके से कार्य करेंगे और अतरौलिया विधानसभा के इन्होंने बताया कि सारे युवा साथ मिलकर यहाँ पर परिवर्तन की एक लहर उठाएंगे मैं आशीष कुमार निषाद कैमरामैन आकाश मदरवाल के साथ।